हेलो गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि क्या है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में हमने 9.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमाइंड रखनी है, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमें बताता है कि एक नंबर लाइन पर कोई भी स्केल है उस पर नंबर लाइन कैसे शो होती है, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एकदम अच्छे से एक्साइटेड होके पढ़ना है आप सभी लोगों को। तो हमने ना चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था कि भाई 9.1 में हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, 1 में। तो जिसने भी 9.1 की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो फर्स्टली जाके आप लोग पहले वो देख लो, देन आप इसको देखो, जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे न्यू वीडियोस को देख सकें। तो देखो, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर में आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस। कि रेशनल नंबर के ऑपरेशंस में फर्स्टली हमारे पास कौन सा आने वाला है, एडिशन। के एडिशंस क्या होते हैं, रेशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं और डिवाइडेशन कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम किस में पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पे। कि ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर के रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस क्या है। देखो, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। सबसे पहले क्या, एडिशन, एडिशंस के लिए, ठीक है। एडिशंस के लिए हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेशन क्या होंगे रेशनल नंबर के। एंड ये सबसे पहले हमारे पास क्या आया, अ रेशनल नंबर ऑफ टू, ठीक है, एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर्स में सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो उसका एडिशन कैसे होगा। वी कैन ऐड इट यूजिंग आ नंबर लाइन। क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन को यूज करके उसको ऐड कर सकते हैं। इफ वी हैव टू ऐड टू रेशनल नंबर, अगर हम टू रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं whose denominators are same, तो उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है, वी सिंप्लीफाई add their denominator and the denominator remain the same। कि जो उसका न्यूमिनेटर्स है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसका डिनोमिनेटर क्या है, रिमेन सेम ही होगा। तो इसलिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो, इस अगर हमारे पास ये है तो इसको कम से कम कोई ना कोई हमारे पास एग्जाम्पल होना चाहिए, जब भी तो हमें माइंड में सेट बैठेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या आ गया, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5/6 है, ठीक है, ऐड विद 11/6। तो हमें इसको ऐड करना है 11/6 पे। अब ये देखो, यहाँ पर दोनों जो हैं डिनोमिनेटर्स जो हैं सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 11/6 हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, 16/6। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देन एडिशन टू रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर, जहाँ पर सेम डिनोमिनेटर्स है तो वहाँ पर एडिशन ऐसे होगा। अब नेक्स्ट बात आती है एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। क्या एडिशन क्या होगा, टू रेशनल नंबर्स का होगा विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अलग अलग डिनोमिनेटर्स के लिए। तो अलग अलग डिनोमिनेटर्स के लिए कैसे होगा, तो देखो, अलग अलग डिनोमिनेटर्स के लिए ऐसे होगा कि अगर भाई हमारे पास जो है ना, सिंप्लीफाई इन्होंने क्या कहा कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स क्या है, इफ़ वी हैव टू ऐड टू रेशनल नंबर, कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनमें क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, देन वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, कि उसकी डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एंड देयर इक्विलेट रेशनल नंबर, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलेट रेशनल नंबर को एलसीएम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा एज डिनोमिनेटर, देन ऐड, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, अब कैसे होगा। देखो बच्चा, बहुत ईजी है ये, है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है,
बहुत ईजी और बहुत बहुत, अगर आपको अब आ गया तो आप बहुत फ्यूचर के लिए इसको सिक्योर कर लोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ा था फ्रैक्शन वाला चैप्टर, थोड़ा सा रिमाइंड करो, रिकॉल करो, और जिसने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है वो आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारे पास अगर डिनोमिनेटर्स जो हैं डिफरेंट हैं तो उनका ऐड कैसे किया जाता है। भैया वही तो सेम बात हो रही है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन ही तो दिखाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी तो दिखाता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शंस भी तो होते हैं। तो यहाँ वही बात होगी कि आपके पास देखो यहाँ पर 2/3 है प्लस 5/6। तो यहाँ पर अब क्या है, डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर तो क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। हमने यहाँ एलसीएम ले लिया 3 और 6 का, तो 2 से किया तो कितना हो गया 3,3। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। तो इसके क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर हमारे पास 6 आ गया। अब 3 को जो है 6 से डिवाइड करो, अगर 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो यह कितना आया हमारे पास, क्वेश्चन कितना आया 2। अब 2 को क्या करेंगे, इस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का जो क्वेश्चन आया उसको हम ये करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 2 × 2 4। अब यहाँ देखो 6 से डिवाइड किया 6 को, तो कितना बचा हमारे पास 1 बचा। अब 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस कितना आ गया 5। तो कितना आ रहा है हमारे पास 9/6, कितना आ जाएगा 9/6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम इसको डिवाइड कर दें अगेन, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2। अब देखो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है हमें। क्या है ये इम्पोर्टेंट है कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, एडिटिव इनवर्स में ही करते हैं। एडिटिव इनवर्स में अब क्या गलतियाँ करते हैं हम, तो देखो एडिटिव इनवर्स में हम गलतियाँ करते हैं उसके प्लस माइनस फ्रैक्शंस को समझने में। तो यहाँ पर क्या आया कि लाइक इंटीजर, कि जैसे इंटीजर है ना, लाइक इंटीजर द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज ऑल्सो द सेम, कि जैसे इंटीजर्स में होता है ना, सेम एडिटिव इनवर्स में भी वही होता है, रेशनल नंबर्स के साथ वही चीज़ होती है। अब हमें पता है कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो -n से लेकर +n तक होता है, और मिडल में क्या होगा 0, क्योंकि 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 एक सर्टेन है, ठीक है, एक ओरिजिन है जो बीच में ही होगा, मिड पॉइंट में होगा। अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू है a जो कि प्लस में है, प्लस माइनस है, और दूसरी वैल्यू है माइनस है, तो हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है ना, एंड हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा इनवर्स जो हमारा क्या था, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमने एडिटिव प्रोग्रेशन पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई अगर प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इज माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a-a, तो अगर a-a कितने करेंगे आ जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारे पास 0, कि अगर सेम नंबर से माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। तो ये बात हमें याद रखनी है कि a प्लस ब्रैकेट a माइनस a इज इक्वल्स टू 0, a प्लस ब्रैकेट a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। हमने अब तक एडिटिव पढ़ लिया कि एडिटिव में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस की। तो सब्ट्रैक्शंस कैसे कैसे होते हैं, सो देखो नेक्स्ट क्या है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो क्या है हमारे पास, इफ़ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें टू रेशनल नंबर्स को, देन वी हैव टू ऐड द एडिटिव इनवर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिटिव इनवर्स को ऐड करना पड़ेगा ऑफ द रेशनल नंबर, देन इज बिगिन सब्ट्रैक्ट टू अदर रेशनल नंबर। देन जब ये जाके क्या होगा, अदर रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा। अब कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है a माइनस बी, क्या है a माइनस बी।
तो a माइनस बी में से हमने माइनस बी क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी। तो ये क्या हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। अभी हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा है कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया a प्लस माइनस बी। तो ये क्या हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। सो नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मैनी टाइप्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव इंटीजर। कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी रेशनल नंबर में एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर के साथ करेंगे। तो हमारे पास रेशनल नंबर अब कैसे आएंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, टू मल्टीप्लाई अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर हम मल्टीप्लाई करें रेशनल नंबर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से, सो वी सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई द इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर को विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। किसके साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, रिमेन्स द सेम। तो ये क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब कैसे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ, है ना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हमें बाई चांस हमें दे दिया कि भाई आपके पास जो है 5.6 है, तो ये क्या एक रेशनल नंबर है। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/1। अगर हम 2 से कर रहे हैं तो कितना आएगा 2/1। तो कितना हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10/6। तो हमारे पास कितना आ गया 10/6। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर विद नेगेटिव इंटीजर। कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर को किससे, नेगेटिव इंटीजर से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर को नेगेटिव इंटीजर से, तो जो हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स होगा वो तो सेम होगा, बट जो हमारे पास रेशनल नंबर का रिजल्टेंट है, जो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ रहे थे, वो पॉजिटिव में ना आकर नेगेटिव रेशनल नंबर्स में आएंगे। क्या होगा, पॉजिटिव ना होके नेगेटिव में होगा। जैसे कि हमारे पास अभी हमने बात की थी 5.6 है, अगर हम मल्टीप्लाई करें उसको -2/1 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास -10/6। अब यहाँ पे 5.6 क्या था, हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर था, बट आफ्टर मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास -10/6। तो ये क्या है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो क्या हो गया यहाँ पर रिजल्टेंट चेंज हो गया। तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव नंबर इंटीजर से हमारा रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर से रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर की, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर अनदर रेशनल नंबर, कि अगर अलग रेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अगर एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ rational number with another rational number, so we have to multiply the numerator of two rational number and multiply the denominator of two rational number। कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ क्या आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। कि अगर टू रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट होगा तो न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर से होगा और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर से होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 क्या है हमारे न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 4 एंड 3, तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 10/12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं डिवीजन पर। अब डिवीजन क्या है, डिवीजन होता है हमारा डिवाइड, कि कैसे डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमें आगे तक याद रखना है कि रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं।
तो रेसिप्रोकल में क्या कहा कि रेसिप्रोकल इज द मल्टीप्लायर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, कि रेसिप्रोकल क्या है, एक मल्टीप्लायर है जो हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके लिए। विच गिव द प्रोडक्ट ऑफ वन, कि जो क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ वन का प्रोडक्ट देता है। रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी इज बी अपॉन ए। तो देखो यहाँ पर क्या है कहा गया, रेसिप्रोकल एक सिंपली हमने बात रेसिप्रोकल की हमने पढ़ी थी इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स से अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर। तो रेसिप्रोकल ने क्या कहा कि भाई हमारे पास ना ए अपॉन बी नाम से एक क्वेश्चन, हमारे पास एक फंक्शन हो गया ए अपॉन बी। अब रेसिप्रोकल क्या करता है कि फंक्शन बनाता है वन अपॉन एन का। अब एन क्या है हमारे पास एन क्या है, नंबर जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए अपॉन बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, हमने जो कल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास आएगा बी अपॉन ए। तो इसका ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल, कि अगर दो रेसिप्रोकल्स हमारे पास हैं कि उनका क्या प्रोडक्ट कैसे होता है। इफ वी मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशनल नंबर विद द दैट रेशनल नंबर देन द प्रोडक्ट विल ऑलवेज वन, कि क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा वन हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर विद द रेसिप्रोकल नंबर विद द रेशनल नंबर, कि मान लिया मेरे पास n क्या है, जो रेशनल नंबर है वो क्या है, a अपॉन बी। तो इसका रेसिप्रोकल वन अपॉन एन क्या आ जाएगा, b अपॉन a, है ना। तो b अपॉन a मल्टीप्लाई बाई a अपॉन b किया, तो यहाँ देखो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, वन। तो क्या आता है, हमेशा वन आता है उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर विद अनदर रेशनल नंबर, कि अगर हम एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवीजन करते हैं तब क्या होगा, टू डिवाइडेड a rational number with another rational number, so we have to multiply the reciprocal of rational number with the other rational number, कि हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर को अदर रेशनल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर 3/5 है, अपॉन में हमारे पास यहाँ पर आ गया अदर, ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, सेकेंड रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 6/3, ठीक है, 6/3 हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग कि ये हमारे पास क्या हो गया, a, और ये a अपॉन बी, और ये हमारे पास हो गया c अपॉन डी। तो ये c अपॉन डी जो है वो क्या है, 1/c अपॉन डी के रूप में है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d अपॉन सी हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो हमारे पास कितना आ गया, 9/30। तो कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 पर। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थम्सअप का आपको साइन दिख रहा होगा, तो थम्सअप करें, सबके सब जल्दी से फटाफट थम्सअप कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, फाइंड द सम। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है सम। तो फाइंड क्या करना है, इफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5/4 प्लस -11/4, कि 5/4 है प्लस -11/4 दिया हुआ है। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है ना डिनोमिनेटर यहाँ पर, और ये क्या है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या दिखा रहा है हमारा, एडिटिव इनवर्स। क्या दिखा रहा है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 4, क्योंकि दोनों की सेम है। अब यहाँ क्या आ गया, 5 प्लस -11। तो प्लस माइनस हमें पता है कि क्योंकि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल्स टू ऑल्सो माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 5 - 11/4।
तो यहाँ पे से 5 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6/4। अब देखो यहाँ पर सबसे ग्रेटर वाली क्या है 11 है, और 11 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ कितना आ गया माइनस। अब 6/4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा -3/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5/3 प्लस 3/5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। 3,5 3 का लिया 1,5 5 से लिया 1,1 तो हमारे पास कितना आ गया टोटल यहाँ पर एलसीएम 15। 3 डिवाइड बाई 15 तो कितना होगा 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया हमारे पास 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 तो 25 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास यहाँ कितना आ गया हमारे पास 34/15 तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 34/15 कितना हो गया आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट हमें दे रखा है -3/-11 प्लस 5/9। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब यहाँ पर दोनों में माइनस आ रहा है ना, तो ये देखो -3/-11 जो है इन दोनों माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास क्या आ गया 3/11। तो क्या लिख लेंगे इसको 3/11 प्लस 5/9। तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ 9 और 11 का एलसीएम ले लो 9 एंड 11। सबसे पहले क्या होगा 9 का लिया 3 3 11 फिर 3 1 11 11 1 1 तो हमारे पास कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 9 मल्टीप्लाई बाई 11 99 तो कितना आ गया 99। 11 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर 99 से तो कितना बचा हमारे पास 9 9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा हमारे पास 27। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 11 तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 55। तो इनको ऐड कर देंगे 5 प्लस 7 कितना हो गया 12 12 कितना आ गया 1 1 प्लस 5 6 6 प्लस 2 8 तो कितना आ गया 82/99। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है -2/1/3 एंड प्लस 4 3/5। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 प्लस 1 कितना होगा 7। तो यहाँ कितना आ गया -7/3 प्लस अब 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 20 प्लस 3 कितना हो गया 23/5। सो दोनों का जो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है तो यहाँ पर एलसीएम ले लो 3 एंड 5 तो पहले क्या हो गया 3 1 5 5 1 तो हमारे पास कितना आ गया 15 3 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया 5 5 मल्टीप्लाई बाई 7 -35 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 3 3 मल्टीप्लाई बाई 23 तो कितना आ गया हमारे पास 69। कितना आ जाएगा 69। तो ये हो गया हमारे 69। अब 69 में से हम अगर 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 34/15। अब यहाँ देखो ग्रेटर क्या है 69 ग्रेटर है तो इसका मतलब 69 क्या है पॉजिटिव तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है फाइंड। अब फाइंड में हमें देखना है क्या फाइंड करना है तो यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन दे रखा है फाइंड करने के लिए तो वो ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 24,36 जो 12 18 2 6 9 2 3 3 3 1 3 3 1 1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 8 मल्टीप्लाई बाई 2 3 24 24 मल्टीप्लाई बाई 3 तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो 52 24 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ गया 12 12 72 है ना यहाँ कितना आ गया 72। अब 24 को जो है डिवाइड करेंगे 72 से तो कितना बचा हमारे पास 3 तो यहाँ कितना आ गया 3
3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया 21 माइनस, अब 36 से करो, 36 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36 से करने पर कितना बचेगा 2 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना हो जाएगा हमारे पास 34। तो 34 में से हम 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 and 1, तो कितना आ गया -13/72। तो कितना हो गया, आंसर हो गया ये -13/72। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है -6/13 -7/15। सो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो -6/13 प्लस 7/15, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, तो 13 एंड 15 का करो, 13, 15, 3 से किया 13 एंड 5 से किया 13, 1, 13 से करेंगे 1, 1। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया हमारे पास 65, 65 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5, ठीक है, 65 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 1, 6 3 जा 18, 18 एंड 1 9, तो कितना आ गया 195। 13 डिवाइड बाय 195 कितना हो गया हमारे पास 15, 15 मल्टीप्लाई बाय -6, तो 15 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 80, कितना हो जाएगा 80, तो कितना आ गया -80। अब 15 डिवाइड बाय 195 कितना आ गया 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा हमारे पास, अब देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा 91, तो माइनस के तो कितना बचा हमारे पास 11, तो यहाँ 91 क्या है प्लस में है तो प्लस 11 195। नेक्स्ट हमें दिया है -2 1/9, तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, -19/9 -6, अब 6 के साथ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 9 एंड 1 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 9 ही आएगा। 9 डिवाइड बाई 1 19, तो कितना आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 19 -19 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 तो कितना आएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 6 54, तो कितना हो गया 54, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ कितना आएगा प्लस हो जाएगा 9 + 4 13 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7, तो क्या आएगा -7/9 -73/9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या फाइंड करने हैं प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया है 3/10, तो यहाँ क्या है हमारे पास 3/10 मल्टीप्लाई बाई -9, 3/10 को करना है मल्टीप्लाई करना है -9 से, ठीक है, तो यहाँ -9 से प्रोडक्ट करना है तो क्या आएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई -9/1, क्योंकि 9 के साथ 1 भी तो होगा, तो -9 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 27, अब माइनस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस क्या हो गया -10, तो क्या आ गया हमारे पास -27/10। अब नेक्स्ट है हमारे पास -6/5 मल्टीप्लाई बाई 9/5, तो हमें पता है कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 5/11, तो -6 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा हमारे पास -54/5 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा हमारे आंसर्स। नेक्स्ट हमें दिया है सेम डिनोमिनेटर, तो यहाँ कितना गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2/11 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया हमारे पास 6 एंड 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55, तो कितना आ गया 6/55। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 3 मल्टीप्लाइंग बाई -5 मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो कितना हो गया -15/-15, तो -15 से -15 कैंसिल आउट होता कितना हो गया 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करनी है वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर -4/2/3 कि -4 को डिवाइड करना है 2/3 से, सो 1/2/3 का हो रहा है ना रेसिप्रोकल हो रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास -4 मल्टीप्लाइंग बाय 3/2, ठीक है 3/2, तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ कितना हो गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 3
कितना हो गया -6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट दे रखा है -3/5 डिवाइड बाई 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मेरे पास -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ गया -3, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 10, तो कितना आ गया -3/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है -1/8 डिवाइड बाई 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 3/4 का, तो क्या आएगा हमारे पास आएगा -1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो यहाँ 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया हमारे पास -1/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -2/13 अपॉन 1/7, तो 1/7 को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा -2/13 मल्टीप्लाई बाय 7/1, 7/1 आ गया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा -14 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया 13, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3/13 अपॉन -4 ठीक क्या आ जाएगा -4/65, तो -4/65 का करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 3/13 मल्टीप्लाई बाय 65 अपॉन -4, तो 13 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 अपॉन -4, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ हमारा चैप्टर 9 जो है कंप्लीट हो गया है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स भी जो है इसका बेनिफिट ले पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आप लोगों को हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।